टॉपिक है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड मेरा यकीन मानो इसको समझना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहना चाहता है ये हमें। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जैसा कि आपको पता है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटन्ड सेल से बनता है दैट हैव इर्रेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिंगल थिन लेयर। देखो सिंपल एपिथेलियम तो सिंगल लेयर का ही बना हुआ होता है, लेकिन स्क्वैमस एपिथेलियम की खास बात क्या है कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, चपटी होती हैं। और जिन सेल्स की बाउंड्रीज कैसी होती हैं, इर्रेगुलर होती हैं। चपटी और इर्रेगुलर बाउंड्री क्या होती है, चपटी और इर्रेगुलर बाउंड्री वाली सेल से फ्लैटेंड एपिथेलियम स्क्वैमस एपिथेलियम जो है बनता है। अच्छा, आपको पता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। अच्छा, इसको पेवमेंट एपिथेलियम क्यों बोलते हैं? ड्यू टू इट्स टाइल लाइक अपीयरेंस। अच्छा, मैं दिखा तो दूं आपको सिंपल एपिथेलियम कैसा दिखता है। देखो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कुछ ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है। और ये सेल्स कैसी हैं, चपटी, एकदम फ्लैटन्ड सेल्स हैं। कैसी हैं, फ्लैटन्ड सेल्स हैं। और इनकी बाउंड्रीज कैसी हैं, देखो इर्रेगुलर बाउंड्रीज हैं। कैसी बाउंड्रीज हैं, इर्रेगुलर बाउंड्रीज। तो फ्लैटन्ड सेल विद इर्रेगुलर बाउंड्रीज, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी को पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो टाइल जैसा अपीयरेंस आता है इसका। कैसा अपीयरेंस आता है, टाइल जैसा अपीयरेंस आता है, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है। अच्छा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की अगर आपसे कोई फंक्शंस पूछ ले तो आराम से बता देना। फंक्शंस क्या है, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। क्या फंक्शंस हैं, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। क्या फंक्शंस हैं बता दो बच्चों, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, ठीक है। तो जो भी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर फिल्ट्रेशन चाहिए होता है, डिफ्यूजन करना होता है, वहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। जैसे मैं एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे पता है हमें कि बॉउमेंस कैप्सूल होता है, वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, होता है ना, ठीक है। अच्छा, और जैसे फॉर एग्जांपल थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर भी हमें डिफ्यूजन फिल्ट्रेशन करना होता है। एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ये सारी की सारी पेरिटोनियम, प्लूरा, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल की लाइनिंग कौन बनाता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद ज़रूर रखनी है हर एक एपिथेलियम की कि उसका फंक्शन क्या होता है और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, हार्ट की लाइनिंग में, पेरिटोनियम, प्लूरा, बाउमेंस कैप्सूल की लाइनिंग में कौन प्रेजेंट होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और कौन सा सेगमेंट, थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, तुमसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन एयर सैक्स ऑफ लंग, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बोलो बाउमेंस कैप्सूल, बोलो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। प्लूरा पेरिटोनियम में भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अरे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में कौन सा एपिथेलियम होता है, आप टिक कर दोगे जल्दी से कि स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। सर जी ये तो स्क्वैमस एपिथेलियम। अच्छा, स्क्वैमस एपिथेलियम क्या मैंने दिखा भी दिया तुम लोगों को, ये देख लो नीचे हाईलाइट करा गया है ना, फ्लैटेंड सेल वाला पार्ट, ठीक है। तो फ्लैटेंड सेल वाला ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, ओके।